गोपालगंज की थावे भवानी मंदिर की कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कहा जाता है बाघ को बांधकर खेती कराने वाले भक्त रहशु के बुलावे पर माता कामाख्या से खुद चलकर आई थी। आने के दौरान मां 3 जगहों पर रुकी और उन जगहों पर आज प्रसिद्ध मंदिर बने हैं। इनमें कोलकाता की दक्षिणेश्वर काली मंदिर, पटना की बड़ी पटन देवी और सारण की आमी मंदिर शामिल है। मान्यता है कि रहशु भक्त को माता के दर्शन कराने के लिए राजा मनन सेन ने मजबूर किया था। रहशु ने कहा कि वो आई तो आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन मनन सेन नहीं माने। आखिरकार रहशु भक्त के बुलावे पर माता आई और मनन सेन को दर्शन भी दी। राजा को तो मोक्ष मिल गया, लेकिन उसका साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद साल 1714 में हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर लड़ाई में हारने के बाद निराश लौट रहे थे। माता ने उन्हें दर्शन देकर जीत का रास्ता सुझाया। राजा युवराज शाही बहादुर ने वापस जाकर लड़ाई को जीती और फिर थावे में मंदिर की स्थापना करवाई। थावे भवानी को सिंहासनी भवानी या रहशु भवानी के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसे तो साल भर यहाँ माँ के भक्त आते हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ लगती है। 16वीं शताब्दी में चेरो वंश के राजा मनन सेन का साम्राज्य था। यही माता के बड़े भक्त रहशु थावे जंगल में रहते थे। वह बाघ को बांध कर रखते थे। जंगल में उपजे खरपतवार यानी कि घास को इकट्ठा करते थे और बाघ उस पर चलता था। इससे अनाज निकलता था और इसी अनाज को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार यहाँ अकाल पड़ा, लोग खाने को तरसने लगे, लेकिन रहशु अनाज पैदा कर लोगों को दे रहे थे। जब राजा मनन सेन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने रहशु को दरबार में बुलाया, चावल पैदा करने की बात पूछी। रहशु ने बताया कि यह सब माँ भवानी की कृपा से हो रहा है। राजा ने कहा, मैं भी तो माँ का भक्त हूँ, तुम माँ को बुलाओ। भक्त रहशु ने कई बार कहा कि अगर माँ यहाँ आई तो आपका राज्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन राजा नहीं माने। मजबूर रहशु ने माँ को पुकारा। माँ अपने भक्त के बुलावे पर असम के कामाख्या स्थान से चलकर यहाँ पहुँच गई। रास्ते में वो 3 जगह रुकी जहाँ आज प्रसिद्ध देवी मंदिर स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि रहशु भक्त के मस्तक को विभाजित करते हुए माता ने राजा को साक्षात दर्शन दिए थे। इसके बाद राज्य के सभी भवन गिर गए और राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से यहाँ पर देवी की पूजा हो रही है। यहाँ रहशु भगत का भी मंदिर है। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्त रहशु का भी दर्शन करते हैं, वरना उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की। वो चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बरहड़िया से 10वीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित लौट रहे थे। थावे जंगल में विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने के दौरान उन्हें अचानक से स्वप्न में माँ दुर्गा दिखी। माता ने बताया कि किस तरह से उन्हें जीतना है। माता के बताए अनुसार राजा ने काबुल मोहम्मद बरहड़िया पर आक्रमण कर जीत हासिल की। फिर उन्होंने पेड़ के 4 कदम उत्तर दिशा में खुदाई करवाई। 10 फीट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और उसी जगह पर मंदिर की स्थापना की गई। थावे मंदिर में आम दिनों में सुबह 4 बजे पट खुलते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 2:30 बजे पट खुलता है और रात्रि 8 बजे आरती के बाद 9 बजे पट बंद हो जाता है। हालांकि नवरात्र के दिनों में सुबह 3 बजे पट खुलता है और रात 9 बजे तक पूजा अर्चना होती है। अष्टमी को महानिशा काल में महागौरी की विशेष पूजा होती है और इस रात देवी का जागरण हवन करके माता से मनचाहा आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। परंपरा है कि हथुआ राजघराने की महारानी निशा पूजा के बाद हवन शुरू करती हैं।